का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। धर्मदास, अब मैं पांचवी काम इंद्रिय यानी जननेंद्रिय के बारे में समझाता हूं। इसका संबंध जल तत्व से है, जिसका कार्य मूत्र, वीर्य का त्याग और मैथुन करना होता है। यह मैथुन रूपी कुटिल विषय भोग के पाप कर्म में लगाने वाली महान अपराधी इंद्री है, जो अक्सर इंसान को घोर नरकों में डलवाती है। इस इंद्री के द्वारा जिस दुष्ट काम की उत्पत्ति होती है, उस दुष्ट प्रबल कामदेव को कोई बिरला साधु ही वश में कर पाता है। काम वासना में प्रवृत्त करने वाली कामिनी का मोहिनी रूप भयंकर काल की खानी है, जिसका ग्रस्त जीव ऐसे ही मर जाता है और कोई मोक्ष साधन नहीं कर पाता। अतः गुरु के उपदेश से काम भावना का दमन करने के बजाय भक्ति उपचार से शमन करना चाहिए। स्पष्टीकरण: यहां बात सिर्फ औरत की न होकर स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाली काम भावना के लिए है, क्योंकि मोक्ष और उद्धार का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को ही समान रूप से है। अतः जहां कामिनी स्त्री पुरुष के कल्याण में बाधक है, वहीं कामी पुरुष भी स्त्री के मोक्ष में बाधा समान ही है। काम विषय बहुत ही कठिन विकार है और संसार के सभी स्त्री पुरुष कहीं न कहीं काम भावना से ग्रसित रहते हैं। काम अग्नि देह में उत्पन्न होने पर शरीर का रोम रोम जलने लगता है। काम भावना उत्पन्न होते ही व्यक्ति की मन बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पतन होता है। काम विवश जीव हो जेहवारा, ताके हृदय रहे न ज्ञान विचारा। इंद्री मर्द के गर्द मिलाई, तऊ साधु को काम सताई। काम करे जही अवसर अंधा, करे जीव कछु उल्टा धंधा। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। काम जीवन के वास्तविक लक्ष्य मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है, अतः इसे वश में करना बहुत आवश्यक ही है। धर्मदास, इस कराल विकराल काम को वश में करने का अब उपाय भी सुनो। जब काम शरीर में उमंगता हो या काम भावना बेहद प्रबल हो जाए, तो उस समय बहुत सावधानी से अपने आप को बचाना चाहिए। इसके लिए स्वयं के विदेह रूप को या आत्मस्वरूप को विचारते हुए सुरति, एकाग्रता वहां लगाएं और सोचें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि विदेह अविनाशी, शाश्वत, चैतन्य आत्मा है। तब ऐसा जानते ही वह इस काम शत्रु से पूरी तरह से मुक्त ही हो जाएगा। मनुष्य शरीर में उमंगने वाला ये काम विषय अत्यंत बलवान और बहुत भयंकर काल रूप, महाकठोर और निर्दयी है। इसने देवता, मनुष्य, राक्षस, आर्षि, मुनि, यक्ष, गंधर्व आदि सभी को सताया हुआ है और करोड़ों जन्मों से उनको लूटकर घोर पतन में डाला है और कठोर नरक की यातनाओं में धकेला है। इसने किसी को नहीं छोंगा, सबको लूटा है। लेकिन जो संत, साधक अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान रूपी दीपक का पुण्य प्रकाश किए रहता हो और सद्गुरु के सार शब्द उपदेश का मनन करते हुए सदा उसमें मग्न रहता हो, उससे डरकर ये कामदेव रूपी चोर भाग जाता है। जो विषया संतन तजी, मूर्ह ताहे लपटात। नर ज्यों डारे वमन कर। श्वान स्वाद कबीर साहब ने ये दोहा नीच काम के लिए ही बोला है। इस काम रूपी विष को जिसे संतों ने एकदम त्यागा है, मूर्ख मनुष्य इस काम से उसी तरह लिपटे रहते हैं जैसे मनुष्यों द्वारा किए गए वमन यानी उल्टी को कुत्ता प्रेम से खाता है।